हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है, किस प्रकार फैलता है, कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है। फर्स्ट पढ़ते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य। द वर्ड मलेरिया मीन्स मेल एयर फॉल स्मेलिंग। ये जो वर्ड है मलेरिया, उसका मीन्स होता है गंदी बदबूदार हवा। लेंसेज फर्स्ट सस्पेक्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन स्वैम्प मलेरिया एंड मॉस्किटो। ये जो लेंसेज साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्वैम्प मलेरिया और जो मॉस्किटो है, तीनों के बारे में एक रिलेशनशिप को बताया था। लेवरन डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। ये जो लेवरन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि डिजीज है मलेरिया वो प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होती है। इनफैक्ट ही डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसकी खोज की गई लेवरन के द्वारा। In 1897, son Ronald Rose, a doctor who was born in Almora in India, he was in Indian Army, established that malarial parasite is transmitted by the bite of a female Anopheles mosquito। ये जो रोनाल्ड रोज एक डॉक्टर थे, इंडियन आर्मी के अंदर स्टेब्लिश थे, उन्होंने बताया कि जो डिजीज़ है मलेरिया वो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। ही डिस्कवर्ड ओसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम ऑन द स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। जो रोनाल्ड रोज थे, उन्होंने ओसाइट्स जो प्लाज्मोडियम सेल्स होती है उसकी खोज की थी एक मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। अपने मलेरियल पैरासाइट जो कौन है, प्लाज्मोडियम। इट्स लाइफ साइकिल रिक्वायर्स टू होस्ट फॉर कंप्लीट सच ए टू होस्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट पर अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। तो फर्स्ट होस्ट इसमें फीमेल एनाफ्लीज, हमारा एनाफ्लीज मच्छर। सेकेंड है ह्यूमन बींग्स। ये जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके माउथ में कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्किन को पेनिट्रेट करते हैं और जो जो ब्लड होता है उसको शक करते हैं। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिटेल्स टाइप के पार्ट्स होते हैं एनाफ्लीज मच्छर के अंदर। ये जो एनाफ्लीज मच्छर होता है वो ह्यूमन बींग्स पर ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अट्रैक्ट करती है मॉस्किटोज़ को। इसके अलावा जो एलामिन्स जो केमिकल्स होता है जो स्वेट के अंदर निकलता है वो भी एक तरह से फेवरेबल होता है किसके लिए, मच्छरों के लिए। जो मच्छर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स के प्रति। अब हम पढ़ते हैं फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के बारे में। एज द सेक्सुअल फेज of the malarial parasite occurs in the mosquito, it is considered the definitive host। ये जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसकी सेक्सुअल फेज कंप्लीट होती है। फर्स्ट अटैक करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट। उसके बाद जब सेकेंड अटैक करता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर करता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट सेकेंडरी होस्ट। एज दी एसेक्सुअल फेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन मैन। जो एसेक्सुअल फेज होती है, इसमें थोड़ी मिस्टेक होगा, जो एसेक्सुअल फेज होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट होती है, इसलिए जो होस्ट होता है ह्यूमन बींग्स उसको बनता है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट्स। ये जो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन इट रिलीज इट्स सलाइवा इन आवर ब्लड। जब मच्छर ह्यूमन बींग्स को काटता है तो मच्छर क्या करता है, अपना सलाइवा रिलीज करता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। सलाइवा कंटेन एंटीकोगुलेंट एनाफिलिन। ये जो सलाइवा होता है मच्छर के अंदर जो रिलीज किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट भी प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। अलॉन्ग विद सलाइवा थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स आर आल्सो रिलीज इन ब्लड। जब एनाफ्लीज मच्छर ह्यूमन बींग्स को काटता है, इंसान को काटता है, तो वो सलाइवा के साथ साथ बहुत सारे स्पोरोजोइट्स को ब्लड के अंदर रिलीज करता है। These reach liver through the blood circulation।
ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से लीवर तक पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब जो ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्टेज कंप्लीट होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी स्टेज कंप्लीट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल इन लिवर सेल्स, liver cells burst and the parasite is released into blood। ये जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी एसेक्सुअल फेज को कंप्लीट करते हैं लिवर सेल्स के अंदर, जिसको बोलते हैं सिक्सोगेमी। इसके बाद क्या होती है, जब लिवर सेल तक पहुंचते हैं पैरासाइट तो उसके बाद में लिवर सेल्स डेस्ट्रॉय हो जाती है। इट एंटर रेड ब्लड सेल्स एंड फीड्स हीमोग्लोबिन, ब्रेक इनटू हीम एंड ग्लोबुलिन। ये जो पैरासाइट होते हैं वो लिवर सेल्स में अटैक करने के बाद वो रेड ब्लड सेल्स तक पहुंचते हैं और जो हीमोग्लोबिन है उसको न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन होगा तो उसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसमें हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है। ग्लोबिन का यूज़ किया जाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा। प्लाज्मोडियम पैरासाइट का यूज़ करते हैं ताकि जो नए प्रकार के स्पीसीज को बना सकें। The feeding stage of Plasmodium is called trophozoites। जो feeding stage होती है प्लाज्मोडियम की उसको बोलते हैं trophozoites। पैरासाइट ब्रेक्स हीमोग्लोबिन इनटू हीम एंड ग्लोबुलिन। जो पैरासाइट होता है वो हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, हीम और ग्लोबुलिन के रूप में। ग्लोबुलिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड इट यूटिलाइज्ड। जो ग्लोबुलिन पार्ट है वो यूटिलाइज किया जाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा। Heme is the iron containing part, gets deposit in the form of hemozoan granules in RBC। ये जो हीम बचता है वो hemozoan granules के रूप में RBC के अंदर स्टोर रहता है। This stage is called suffering dot stage। इस प्रकार स्टेज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं suffering dot stage। After successful feeding, parasite reproduce asexual। जब पैरासाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लेता है तो उसके बाद वो एसेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट करता है, जो लेने की अवस्था होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ मेरोजोइट्स आर फॉर्म्ड एंड अरेंज इन लाइक्स प्लेट्स ऑफ प्लॉट्स। इसमें जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेने के बाद में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है और लार्ज संख्या में बनते हैं, मेरोजोइट्स बनते हैं और एक फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके समान वो ब्लड सेल्स के अंदर अरेंज रहते हैं। आरबीसी ब्रस्ट एंड मेरोजोइट्स आर रिलीज इन ब्लड सेल्स। इसमें जब आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका यूज़ किया जाता है पैरासाइट के द्वारा, तो यूज़ करने के बाद मेरोजोइट्स रिलीज होते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी विद फीवर एंड अदर सिम्टम्स। इसमें जो आरबीसी होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसके अलावा बॉडी के अंदर फीवर इस प्रकार का सिम्टम्स दिखाई देगा। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। पैरासाइट रिलीज होंगे और जो नई सेल्स है रेड ब्लड सेल्स है उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। सम मेरोजोइट्स चेंज इनटू सेक्सुअल स्टेज, फॉर एग्जांपल गैमेटोसाइट। कुछ जो मेरोजोइट्स होते हैं वो सेक्सुअल स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं। आरबीसी कंटेनिंग गैमेटोसाइट स्टेज माइग्रेट टू सुपरफिशियली ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन। जो आरबीसी कंटेनिंग जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये जो पैरासाइट होते हैं वो सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। जब दोबारा मच्छर मादा एनोफिलिस मच्छर काटता है तो उस मच्छर के अंदर ये दोबारा चले जाते हैं सेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कुछ स्पीसीज होती है जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वेलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें सबसे जो डेंजरस स्पीसीज होती है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अपन पढ़ते हैं फर्स्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, इस बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर मिलती है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 14 डेज। इसके अलावा ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 आवर्स। इसमें जो फीवर होता है 48 आवर्स के बाद दोबारा आता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के बारे में पढ़ते हैं अपन। प्लाज्मोडियम
इज़ मोस्ट डेंजरस स्पीसीज कॉमन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो प्लाज्मोनियम फैल्सिफेरम है वो डेंजरस स्पीसीज है, वो ये स्पीसीज है वो इंडिया के अंदर मिलती है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 12 डेज। इट कॉज मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया, इसका होता है मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया होता है। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट प्लाज्मोडियम मलेरियम। इट वाज द स्पीसीज मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर्ड बाय लेब्रेन। ये जो लेब्रेन साइंटिस्ट है उसने प्लाज्मोडियम मलेरिया स्पीसीज उसके बारे में खोज की थी। इट इज़ कॉमन इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, श्रीलंका एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो स्पीसीज है वो इंडिया, अफ्रीका और श्रीलंका के अंदर मिलती है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 28 डेज। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर 72 आवर्स एवरी इन 4 डेज। इसमें जो फीवर होगा 72 आवर्स के बाद में दोबारा होगा। इट कॉज क्वारंटाइन मलेरिया, इसके कारण क्या होता है? क्वारंटाइन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज रिस्टार्ट ऑफ द फीवर स्पीसीज विच इन्फेक्ट मैन। इसमें जो दोबारा फीवर स्टार्ट होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 14 डेज। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये अफ्रीका में मिलती है। इट कॉज माइल्ड टर्शियल मलेरिया, इसका जो होता है टर्शियल मलेरिया होता है बॉडी के अंदर। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके अंदर? जब मलेरिया होता है किसी पेशेंट के अंदर तो कुछ सिम्टम दिखाई देने को मिलते हैं। पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आफ्टर ए पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम इन्फेक्शियस बाइट। जब मच्छर काटता है किसी पर्सन को तो उसके अंदर 14 दिन बाद कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। इसमें होता है रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, मसल्स पेन, हेडेक, फीवर्स, एनोरेक्सिया, एनीमिया और स्प्लीनोमेगली। इसमें जो फीवर होता है वो 106 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसमें बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा या ठंड लगेगी या अचानक फीवर बढ़ जाता है। पेशेंट स्वेट्स अ लॉट and temperature still goes down to normal till the next attack takes place after 48 hours। इसमें जो पेशेंट होता है उसके अंदर पसीने आते हैं, पसीने जब आते हैं पेशेंट के अंदर तो टेम्परेचर कम हो जाता है, दोबारा अटैक आता है तो जो फीवर होती है, जो अटैक होता है सिम्टम दिखाई देते हैं वो 48 आवर्स के अंदर दिखाई देते हैं। ये फीवर होगा 48 आवर्स के बाद में होगा। जब दोबारा सिम्टम दिखाई देते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं पैरोक्सिमीज। इज सडन अनकंट्रोल अटैक ऑफ मलेरियल सिम्टम्स। जो अनकंट्रोल अटैक होते हैं उसको बोलते हैं पैरोक्सिस्म, उसको बोलते हैं। अब जो मलेरिया उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देयर इज सेपरेट एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच कंट्रोल मलेरिया थ्रू नेशनल मलेरिया एजुकेशनल या एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो गवर्नमेंट है उसके अंदर डिपार्टमेंट होता है जो एक प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च करेगा उसने जो मलेरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसका नाम है नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम्स, होते हैं NMEP। अब ट्रीटमेंट क्या होता है इसके अंदर? क्विनेन जो ओल्डेस्ट ड्रग है, पेरेड्रिन, पायरेक्विन, क्लोरोक्विन, इस प्रकार की ड्रग्स यूज़ की जाती है मलेरिया के अंदर। जो मलेरिया होता है उसको अपन रोक सकते हैं जैसे कि हाइजीन मेंटेन करके, साफ सफाई रख के। मान लो बरसात होती है तो बरसात के अंदर अपन जो गंदा पानी होता है उसको अपन फेंक सकते हैं बाहर, या जो केमिकल सोल्यूशन को यूज़ करते हैं जिससे मच्छर मर जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन होता है तो फैलने के चांसेस कम होते हैं और मलेरिया को अपन कंट्रोल कर सकते हैं।